क्या होगा अगर एक बाप अपनी अय्याशी और बेटी अपनी बदमाशी के कारण एक अच्छे खासे रिश्ते की बैंड बजा दे। मूवी की शुरुआत एक सांप को दिखाते हुए होती है जो घर में घूमते हुए एक परिवार की ओर बढ़ रहा था। इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, जूली, उसके डैड माइकल और उसकी स्टेप मॉम एना। फिलहाल इस वक्त पूरा परिवार डिनर कर रहा था। तभी वो सांप धीरे धीरे एना की कमर तक पहुंच जाता है। एना को जैसे ही उस सांप का पता चलता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वैसे डरने की बात नहीं है, वो बस एना को थोड़ा सा परेशान करने के लिए ही उसको खुला छोड़ी। जिसके बाद बार बार एना के कहने पर जूली अपना सांप लेकर अपने रूम में चली जाती है। वैसे बता दूं, जूली को शिकार करना बहुत पसंद है। वो अक्सर अपने डैड के साथ पास के जंगलों में जाती है, लेकिन वहीं घर पर एना अकेली थी। तभी घर की घंटी बजती है और दरवाजे पर जिमी नाम का एक डिलीवरी बॉय सामान लेके आता है, जो एना को देखते ही उसकी फिगर पर फिदा हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है, जो देखकर एना मौके पे चौका मारती है और उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाती है। जिमी ऊपर जाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि आज तो उसकी चांदी ही चांदी, पर कमरे में जाने के बाद एना उसे कहती है, ये सांप मेरी बेटी जूली का है, क्या तुम इसे जंगल में छोड़ दोगी? मैं इससे परेशान हो गई हूँ। जिमी इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता और चुपचाप सांप को उठाकर वहाँ से ले जाता है। रात को माइकल और जूली घर लौट आए थे। दोनों पूरा दिन शिकार कर बहुत थक गए थे, इसलिए घर आते ही दोनों सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब जूली को उसका सांप नहीं मिलता तो वो एना पर बरस जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उनके जाने के बाद ही एना ने उसके सांप को गायब किया है। पर एना उल्टा जूली को ये सब छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान देने का लेक्चर देने लगती है। इस लेक्चर से परेशान होकर जूली जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और एना को इग्नोर करने के लिए अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है। इसी बीच जिमी द डिलीवरी बॉय उनके घर आता है। जब उसे पता चलता है कि एना घर पर एकदम अकेली है तो मौके का फायदा उठाते हुए जिमी एना को पकड़ लेता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। एना खुद को बचाने के लिए खूब चिल्लाती है, पर जूली उसकी एक नहीं सुनती। जूली को ना आता हुआ देखकर एना और तेजी से चिल्लाने लगती है, मगर इस बार जूली उसकी आवाज सुन लेती है और जब बाहर आकर देखती है कि कोई अजनबी एना के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो जूली जल्दी से अपनी गन उठाती है और जिमी को अपने निशाने पर लेने लगती है। पर जैसे ही वो उसके निशाने पर आता है जूली कुछ सोचने लगती है और जिमी पर गोली नहीं चलाती। जूली को लग रहा था कि ये अजनबी एना को मार देगा, इसलिए वो गोली नहीं चलाती, क्योंकि वो एना को मरते हुए देखना चाहती थी। एना अभी भी अपनी गुफा को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, पर इसी बीच जिमी के हाथों से गलती से एना मारी जाती है। जूली जैसे ही ये सब देखती है वहाँ से भाग जाती है। दरअसल जूली एना को बहुत नफरत करती है। एक तो वो उसकी सौतेली माँ और ऊपर से उसने उसका प्यारा सांप भी उससे दूर कर दिया। पर यहाँ जिमी को नहीं पता था कि घर पे एना के अलावा भी कोई और है। कुछ दिनों बाद जूली से उस दिन के हादसे के बारे में पूछा जाता है, पर जूली पुलिस से कहती है कि उस वक्त वो अपने कमरे में सो रही थी और जब तक वो एना की चीख सुनकर बाहर आई तब तक वो हत्यारा वहाँ से भाग गया था। दरअसल जूली ने जानबूझकर झूठा बयान दिया था। वो चाहती तो पुलिस को जिमी का पूरा हुलिया बता सकती, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब उसे जिमी बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसने उसकी सौतेली माँ को मारा था। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं, जहाँ जूली अब माइकल का बहुत ध्यान रखती है और उसकी सारी जरूरतों का पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन माइकल अपने घर एक नई औरत को लेके आता है। इस औरत का नाम समीरा था, जिसे माइकल का घर बहुत अच्छा लगता है। माइकल समीरा से शादी करना चाहता था और उसी वक्त तलाकशुदा समीरा भी माइकल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। जब ये बात माइकल जूली को बताता है कि वो फिर से शादी करने वाला है, जूली को ये न्यूज सुनकर बहुत बुरा लगता है और इसी बीच वहाँ एक बोट आ जाती है जिसमें समीरा और उसका बेटा था। माइकल जल्दी से उनके पास जाकर उनका स्वागत करता है और सब लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ समीरा जूली से बात करने की कोशिश करती है, पर जूली कोई जवाब नहीं देती। रात में जब माइकल और समीरा प्यार कर रहे थे तो जूली उन्हें छुपकर देखने लगती है। वो समीरा की जगह खुद को देखना चाहती थी। वो चाहती थी
कि उसका पिता माइकल उसके साथ भी प्यार करे। यहाँ हम व्यूवर्स जान पाते हैं कि जूली अपने पिता से ही शादी करना चाहती थी। वो माइकल को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती थी। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो कैसे भी समीरा को माइकल से दूर करके रहेगी, इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद जूली मार्केट में थी, तभी उसे वहाँ जिमी दिखता है, जिसका पीछा करते करते जूली उसके घर का पता लगा लेती है और पूरी प्लानिंग के साथ जिमी को कॉल करती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ही एना को मारा है। जो सुनकर जिमी एकदम घबरा जाता है। आगे जूली कहती है, मैं एना की बेटी बोल रही हूँ। तुम जब मेरी माँ को मार रहे थे तब मैं घर पे ही थी। मैं चाहती तो पुलिस को तुम्हारा हुलिया बता सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो जिमी उससे कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो जूली उससे कहती है, वो सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। अब जूली की बात सुनकर जिमी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद जिमी एक मॉल में जाता है, जहाँ उसे जूली ने आने को कहा था। जल्दी दोनों आमने सामने खड़े थे, जहाँ जिमी जूली से पूछता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? तो जूली उससे कहती है, सुनो, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नई माँ को भी मार दो। तो जिमी गुस्से में जूली से कहता है, मैं कोई कातिल नहीं, एना तो मुझसे गलती से मर गई। लेकिन जूली यहाँ साफ साफ धमकी देती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी। इसी के साथ जूली जिमी को पैसों का भी लालच देती है। वो कहती है कि मेरे घर में बहुत सारा पैसा है, तुम बस मेरी माँ को मार दो और सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाना। अब यहाँ पर जिमी पिघल गया। रात में माइकल और समीरा डिनर पर जाने वाले थे, तो जूली जिमी को कॉल करके बताती है कि आज रात उसके पेरेंट्स बाहर जाने वाले हैं, मगर मेरी माँ पहले ही घर लौट आएगी, और बताती है कि उसने घर की चाबी बाहर रखती है। जूली की बात सुनकर जिमी तैयार होना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ से सारा पैसा लूट कर भाग जाए। कुछ देर बाद जूली घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है ताकि जिमी अंधेरे में ही समीरा का काम तमाम कर दे। इसके बाद वो अपनी हंटिंग गन लेकर एक कबर्ड में छुप जाती है। दूसरी तरफ समीरा भी डिनर करके घर की ओर निकल पड़ती है, और अब जिमी भी घर पर पहुंच चुका था, क्योंकि वो जानता था कि समीरा जल्द ही घर आने वाली है। इसलिए वो घर में लॉकर ढूंढने लगता है, पर काफी कोशिशों के बाद उसे समझ आ जाता है कि घर पे कोई भी लॉकर नहीं है और ना ही कोई पैसा। जूली ने बस उसे झूठा लालच दिया था। असल में जूली का प्लान था कि जब जिमी समीरा को मार देगा तो वो जिमी को मार दे। बस इसी वजह से वो हंटिंग गन लेकर अलमीरा में छुपी हुई थी। जल्द ही समीरा भी घर पहुंच जाती है। घर में अंधेरा देखकर समीरा जूली को आवाज लगाने लगती है, लेकिन जूली उसे कोई जवाब नहीं देती। अब समीरा लाइट ठीक करके जूली के कमरे की ओर जाती है, लेकिन इसी बीच जिमी उसके आगे आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। समीरा वहाँ से बहुत भागती है, पर जिमी उसे घेर कर कहता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मौत चाहती है और आज मैं उसी के कहने पर तुम्हें मारने आया हूँ। जिमी की बात खत्म होते ही समीरा उस पे हमला कर देती है और उसका चाकू उठा लेती है, पर यहाँ पर जिमी अपने बचाव के लिए समीरा को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो खिड़की से बाहर जा गिरती है। जिमी को लग रहा था कि समीरा अब मर गई है और मस्त चेयर पे बैठकर दारू पीने लगता है। यही चीज जूली को भी लगता है कि जिमी ने समीरा को मार दिया। तो समीरा जिमी से कहती है, तुम भी मरने वाले हो, जिसपे जिमी बचाव के लिए उस पे हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है, क्योंकि अब वो जूली को भी पेलना चाहता था। मगर इसी बीच जूली के हाथ में एक बोतल आ जाती है, जिसे वो जिमी के औजार पर मारती है और जल्द ही गन उठाकर उस पे गोली चला देती है, जिससे जिमी वहीं दम तोड़ देता है। अब पूरे घर में सिर्फ जूली ही जिंदा बची थी। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जूली को लगा था कि ये उसके डैड है, पर बाहर से जूली पर जोर से अटैक होता है। ये हमला समीरा ने किया था, जिससे जूली की वही मौत हो जाती है। कहानी के लास्ट में जब माइकल घर लौटता है तो उसे जूली की लाश मिलती है, जिसपे समीरा माइकल से कहती है, घर में एक चोर घुस आया था और जूली ने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। और इसी सीन के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। गाइस, मैं ऐसी ही मूवीज लाती रहती हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक पक्का से दे। थैंक यू। हाँ।